जैसा कर्म वैसा फल और एक रहस्यमय पेड़। एक खूबसूरत गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसे लोग कर्म वृक्ष कहते थे। यह पेड़ एक मान्यता के कारण प्रसिद्ध था। जो भी इसके नीचे सच्चे मन से अपने कर्म के बारे में सोचकर प्रार्थना करता है उसे अपने कर्मों का उचित फल मिलता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को बताते, बेटा कर्म वृक्ष तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है। जो मेहनत और सच्चाई से जीता है उसे सुख मिलेगा और जो बुराई करेगा उसे उसका दंड मिलेगा। दादाजी, लेकिन उनको दंड कब और कैसे मिलता है? बेटा समय आने पर भगवान सबको उसके कर्म के हिसाब से उसको दंड देते हैं। गांव में मुख्य रूप से दो व्यक्ति सबसे चर्चित थे। शिवराम एक ईमानदार किसान था और धनराज एक स्वार्थी और लालची इंसान था। शिवराम की जिंदगी एक संघर्ष भरी थी। शिवराम एक मेहनती किसान था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। मिट्टी बंजर होती जा रही थी और पानी का भी संकट था। हर सुबह शिवराम खेतों में कड़ी मेहनत करता। वह गांव के अन्य किसानों से बीज उधार लेता। मोहन, मुझे बीज उधार में चाहिए। मेरी फसल अच्छी आ जाएगी तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। शिवराम, तुम इतनी मेहनत करते हो, मैं तुम्हें बीज देता हूँ, लेकिन तुम्हारी फसल आएगी तो मुझे बीज जल्दी वापस कर देना। शिवराम को लगाता कि फसल अच्छी आएगी, लेकिन फसल में कोई खास सुधार नहीं होती थी। शिवराम की पत्नी शारदा हमेशा उसका साथ देती। वह कहती, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भगवान पर भरोसा रखे, एक दिन अपने खेत की फसल भी अच्छी आएगी। हाँ, तुम बोल रही हो, वो बात सही है। एक दिन अपने खेत की फसल अच्छी आएगी। धनराज एक चालाक इंसान था। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसने अपनी संपत्ति गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार देकर बनाई थी। वह लोगों से कहता, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, असली ताकत पैसे में है। जो पैसा पास रखता है वही राजा है। धनराज ने कई गरीब किसानों की जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। वह हमेशा शिवराम का मजाक उड़ाता। अरे शिवराम, इतना मेहनत क्यों करता है? मेरे पास आओ और मेरे पास जमीन रख के पैसे उधार ले लो और आराम से बैठ के जिंदगी गुजारो। खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है। मुझे मेरी जमीन गिरवी नहीं रखनी है और मुझे जमीन गिरवी रख के पैसे भी नहीं चाहिए। शिवराम धनराज को बोल के निकल जाता है। शिवराम अपनी खराब फसल से निराश होकर एक दिन कर्मवृक्ष के पास गया। उसने प्रार्थना की, हे कर्मवृक्ष, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मेरी फसल खराब हो रही है। शिवराम को कर्मवृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ऐसा लगा जैसे एक आवाज उसके दिल में गूंज रही हो। जो भी होगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। शिवराम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। दादाजी, आप बहुत दिन खेती की है, आपसे एक सलाह चाहिए मुझे। तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मुझे क्या सलाह चाहिए बताओ, मैं तुम्हें मदद करूंगा। दादाजी, मैं बीज अच्छे लेके खेत में डालता हूँ, खेत में पानी भी खेत में डालता हूँ, फिर भी मेरी फसल खराब हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय करो, खेत में नए बीज लगाओ और पानी की बचत के लिए कुआं खोदो। तुम्हारी फसल अच्छी आएगी। दादाजी की बातें सुन के शिवराम घर चला गया। कुछ महीनों बाद
शिवराम की फसल लहलहा उठी। पूरे गांव में उसकी तारीफ हुई। धनराज की लालच बढ़ती जा रही थी। जब धनराज ने देखा कि शिवराम अमीर हो रहा है तो उसे जलन होने लगी। उसने सोचा, कहीं यह सब कर्मवृक्ष का कमाल तो नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे भी इसका फायदा उठाना चाहिए। एक रात धनराज छिपकर कर्मवृक्ष के पास गया। उसने प्रार्थना की, हे कर्मवृक्ष, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। मुझे और धन चाहिए। मेरी तिजोरी कभी खाली न हो। तुम्हें अपने कर्म बदलने होंगे। अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भी बुरा होगा। धनराज ने इसे मजाक समझा। उसने गांव के और लोगों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज देना शुरू कर दिया और गरीबों की जमीन हड़पने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद धनराज की दुकान में अजीब घटनाएं होने लगी। उसका सामान खराब होने लगा, ग्राहक उससे दूर रहने लगे और उसकी तिजोरी का पैसा गायब होने लगा। हमारे घर में क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि दिन ब दिन सब गायब हो रहा है। ये बंद नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हम गरीब हो जाएंगे। गांव वालों ने कहना शुरू किया, धनराज के साथ बुरा हो रहा है। यह उसके बुरे कर्मों का फल है। उधर शिवराम अपनी ईमानदारी और मेहनत से दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों को मुफ्त में दिया। धनराज सोचने लगा कि अब समझदारी से काम करना होगा। धनराज अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कर्मवृक्ष के पास जाकर फिर से प्रार्थना की, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। मुझे बताओ, मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूँ। तुम्हें अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। गरीबों की मदद करो और दूसरों का भला करने में विश्वास रखो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। धनराज ने अपनी सभी जमीनें गरीब किसानों को लौटा दी और उनके कर्ज माफ कर दिए। उसने अपनी दुकान पर कम दाम में सामान बेचना शुरू किया और गांव वालों की मदद के लिए एक कुआं खुदवाया। अब पूरे गांव में बदलाव आ गया था। शिवराम और धनराज ने मिलकर गांव को खुशहाल बनाने में मदद की। गांव के बच्चे अब कर्मवृक्ष के पास बैठकर कहानियां सुनते और समझते कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। शिवराम ने गांव में खेती के नए तरीके सिखाए और धनराज ने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया। कहानी का संदेश पूरे गांव में फैल गया। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। कर्मवृक्ष गांव का सबसे प्रिय स्थान बन गया और उसकी छाया में बैठकर हर कोई अपने कर्मों का मूल्य समझने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। लालच और बुरे कर्म का अंत बुरा होता है और दूसरों की भलाई करने से जीवन में शांति और खुशी आती है।